हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्स मंक। अब तक आप लोग मेरे साथ नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम का मैंने 4 क्लास लिया और आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है भिन्न होता क्या है, ठीक है ना। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये हो गया फ्रैक्शन। देखिए भिन्न क्या होता है, जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, इसी को भिन्न बोला जाता है। a/b के रूप में जो लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा a/b में a क्या है, अंश है, ठीक है, और हर क्या है, b है, b क्या है, हर है। इसको अंश बटा हर बोलते हैं, यही भिन्न होता है, ठीक है। अब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। मैं संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहा हूं और आगे सवाल भी बनवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोला जाता है उचित भिन्न। क्या बोला जाता है, उचित भिन्न, ठीक है। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न, है ना। और तीसरा क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, जो मिश्र भिन्न होता है, ठीक है। अब सबका एग्जाम्पल देखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जाने, भिन्न क्या होता है, जो a/b के रूप में होता है। a क्या होता है, अंश होता है। अंश को आसमान से रिलेट कीजिएगा, क्योंकि अंश मतलब यानी अ से शुरू होता है और आसमान भी अ से शुरू होता है। अंश कहाँ रहेगा, आसमान में, यानी कि ऊपर। ये याद करने के लिए कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ। अंश कहाँ होता है, आसमान की तरफ, यानी ऊपर की ओर। हर कहाँ चलता है, हर जैसे पहले के जमाने में हल से खेती हुआ करता था, यानी जमीन को जोता जाता था उससे, है ना। तो हर कहाँ चलता है, नीचे, है ना। तो अंश कहाँ होता है, ऊपर, और हर कहाँ होता है, नीचे। इसी को क्या बोलेंगे, a/b। ये भिन्न हो गया। अगर आपको कोई दे दे कि 4/5 इसमें अंश बताइए, तो अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, ठीक है। नीचे वाला को हर से रिलेट कर लीजिएगा कि हल नीचे चलता है, लेकिन उसको हर से रिलेट कीजिएगा। और अंश मतलब ऊपर जो रहता है उसको आसमान से रिलेट कीजिएगा कि आसमान कहाँ होता है, ऊपर होता है। हल कहाँ चलता है, नीचे चलता है, जमीन में, ठीक है। अब देखिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल देखिएगा, जिसमें क्या होता है कि अंश इसका छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे एक अंश है और 2 हर है ना। और एक कहाँ है, ऊपर है, और 2 कहाँ है, नीचे है। और देखिए कि अंश जो है हर से छोटा है, यानी 1 2 से छोटा है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला बड़ा, जैसे 3/2, ठीक है। यह भी भिन्न है, लेकिन क्या है, इम्प्रॉपर है, अनुचित भिन्न है ना। तो ऊपर वाला क्या हो गया, इसमें बड़ा हो गया, यानी कि अंश बड़ा और हर छोटा। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 2.1/3 ऐसा हम अगर दे देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, मिश्र भिन्न है। इसको कैसे भिन्न में चेंज करेंगे, 3 से 2 में गुना करते हैं और उसके बाद में 1 को जोड़ लेते हैं, यानी 3 दूना 6 और 1 7, 7/3। इसका ये क्या निकला, भिन्न निकला, ठीक है। कौन सा भिन्न है, इसको देख करके बताइए कौन सा भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, ठीक है। इसका अंश जो है बड़ा है हर से, ये क्या है, अनुचित भिन्न हुआ। क्या हुआ, अनुचित भिन्न हुआ, है ना। तो इस तरह से नीचे के क्लास में जैसे 7 8 में पढ़ना होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए। इस तरह से भिन्न दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और मिक्स फ्रैक्शन क्या है ना। ये पीछे के क्लास में पढ़ना होता है, कंपटीशन में ये नहीं पढ़ना होता है कि अनुचित और उचित और मिश्र भिन्न बताइए, है ना। तो चलिएगा अब सीधा सवाल की ओर रुख करते हैं। ये आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, इसको इधर रख देता हूं।
ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ अपने कोचिंग संस्थान से ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ये जो डेकोरेशन के लगे हुए हैं ये सब हवा चलने पे आते जाते रहते हैं, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ, बहान देता हूँ, है ना। तो चलेंगे सीधा सवाल की ओर रुख करते हैं। तो देखिएगा सवाल दिया हुआ कि 105 का 2/5 48 के 3/4 से कितना अधिक है। ठीक है, सवाल पढ़ने से पता चल रहा होगा कि इसमें से कौन अधिक है। 105 को अधिक बता रहा है या 48 को अधिक बता रहा है। तो यहाँ दे रहा है कि 105 का 2/5 48 के 3/4 से कितना अधिक है ना। यानी कि 105 का 2/5 जो है अधिक है, लेकिन कितना अधिक है वही बताना है। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल आराम से बना लेंगे इसको। क्या करेंगे, 105 लिख लीजिए और का मतलब गुना 105 का 2/5 हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब किससे बोल रहा है कि 48 के 3/4 से कितना अधिक है। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, घटाना है ना। तभी तो पता चलेगा। अगर हम बोल देते हैं कि मेरे पास 200 रुपया है ना, और एक और मेरा साथी है उसके पास 120 रुपया है, तो अगर बोल दिया जाए कि मेरे पास कितना अधिक रुपया है ना, तो क्या कीजिएगा, 200 में से 120 को घटाइएगा, उसका हिस्सा को मेरे में से घटा दीजिएगा। जो ज्यादा रहेगा उसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी करेंगे कि 105 का 2/5 और डिफरेंस ज्ञात करना है, तब जाके अधिक और कम पता चलता है अंतर ज्ञात करने से, है ना। 48 का 3/4 48 का 3/4 ठीक है, से कितना अधिक है। अब इसको क्या करना होगा, हमको भिन्न का घटाव बनाना होगा। ठीक है, फ्रैक्शन का घटाव बनाना होगा। तो देखिएगा जो कटेगा उसको कटा लेंगे, और नहीं तो गुना करके उसको घटाव बनाते हैं। इससे काट लीजिएगा तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, इससे काटेंगे इसको 5 दूना 10 और 5 एकम 5, है ना। तो 21 दूना 42 हो गया है और -12 या 36 हो गया है ना। अब इन दोनों को घटा लेंगे तो यहाँ पे 6 निकल के आ जाएगा और 3 से 3 जाएगा तो कुछ नहीं। तो निकला कितना अधिक है, 6 अधिक है। कौन, 105 का 2/5 भाग 48 के 3/4 से 6 अधिक है ना। इसको हम लोग ज्ञात कर लिए। कैसे ज्ञात किए, 105 का 2/5 कर लिए और 48 का 3/4 और इन दोनों को घटा लिए, तब जाके हमको पता चला कि कितना अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा प्रश्न है, किसी भिन्न का अंश और हर का योग, है ना। अंश और हर का छूट गया है, का योग 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है, वह भिन्न क्या होगा, है ना। क्या बताना है, भिन्न बताना है। देखिएगा कैसे बताएंगे। तो भिन्न होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। भिन्न क्या होता है, भिन्न जो होता है a/b के रूप में होता है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी भिन्न का अंश और हर, यानी कि a और b को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 55 आ रहा है ना। यही बात बोल रहा है। तथा भिन्न का मान, और इस भिन्न का मान जो है ना कितना है, 3/8 है। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है, तो वह भिन्न क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर होता है। तो हम मानेंगे कि माना कि अंश बराबर x। ठीक है, भिन्न में अंश और हर होता है, तो अंश को x मान लीजिए, तो हर क्या हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, फिर हर बताएंगे। अब यहां से देखेंगे कि a + b, यानी कि a अंश हो गया और b क्या हो गया, हर हो गया, और इन दोनों का योग क्या है, 55 है। ठीक है, अगर अंश के जगह पे हम x रख लेते हैं, ठीक है, तो हर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो हर बराबर कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा, देखिएगा ये b क्या है, हर है ना। तो 55 - x कर लेंगे, ये क्या हो गया, हर हो गया। अगर अंश को x मानिएगा तो हर को क्या मानिएगा, 55 - x मानिएगा, 55 - x, ऐसा हम लोग मानेंगे। अंश और हर का मान तो 55 हो गया, और भिन्न का मान कितना है, भिन्न का मान देखेंगे, भिन्न का मान 3/8 है ना। तो प्रश्न से चलिएगा, प्रश्न से क्या करेंगे, अंश लिख लीजिए ऊपर, अंश बटा हर होता है ना। अंश के लिए x लिख लिए, और हर के जगह क्या लिख सकते हैं, 55 - x लिख सकते हैं। और बराबर में भिन्न का मान दिया हुआ है, ये क्या हो गया, अंश बटा हर हो गया, यानी कि भिन्न हो गया। और भिन्न का वैल्यू दिया हुआ है 3/8, है ना। तिरछा तिरछी इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और बराबर में 5 × 15 के 5 और 5 × 15 और 1 16, 165, और माइनस में क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना। अब इधर क्या हो जाएगा, 8x के
तरफ में 3x को ला लेंगे तो 8 3 11x हो जाता है। 11x कैसे हो गया देख ही लीजिए, 8x प्लस में 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और बराबर में क्या है 165 हो गया। 11x बराबर क्या हो गया 165 हो गया है। इसको कटाएंगे, कितना से कटेगा 11 से, तो 11 एकम 11 और 11 पंजा 15, ठीक है 55। तो इसलिए निकल के आया x का मान मेरा 15, ठीक है। x क्या है अंश है, ठीक है, और हर क्या है 55 माइनस x है ना। तो हर ज्ञात करेंगे हम लोग, अंश तो पता चल गया, अंश क्या आया, अंश निकल के आया 15, और हर कैसे ज्ञात करेंगे, इससे ज्ञात कर लेंगे, 55 माइनस x कर लेंगे, 55 माइनस x, ठीक है। 55 में से 15 को घटा लीजिएगा तो 0 और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बताना है, भिन्न बताना है, क्या बताना है वो अब भिन्न बताना है, तो भिन्न बता दीजिए। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 15 में 40, ठीक है। अब इसका मान क्या बोला था कि 3/8 है ना, तो 3/8 नहीं आएगा, इसको 5 से काट दीजिएगा तो 5 तिया 15 और 5 अठे 40, ये क्या हो गया 5 से कटा, 5 तिया 15 और 5 अठे 40 है ना। तो आपको भिन्न बताना था, और भिन्न क्या है 15 में 40 है, ठीक है, यही आंसर हुआ 15/40। वो अब भिन्न क्या होगा, भिन्न बताना था, यानी कि भिन्न 15 में 40 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी आपके सामने प्रश्न है कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाता है, मूल भिन्न क्या है ना। अंश में कितना बढ़ाया जाता है 20% और हर में कितना बढ़ाया जाता है 25% बढ़ाने पर जो परिणाम स्वरूप भिन्न प्राप्त होता है वो 3/5 के बराबर प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न बताना है, ठीक है, देखिएगा। मान लीजिएगा कि माना कि भिन्न बराबर है ना, माना कि भिन्न बराबर x/y है ना, यही भिन्न होता है x/y के रूप में या a/b के रूप में होता है। तो हमको मूल भिन्न पूछ रहा है, जिसको हम लोग क्या माने x/y माने। अब क्या बोल रहा है कि अंश में 20% बढ़ाया जाता है और हर में 25% बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बढ़ाने का मतलब क्या होता है, यदि प्रतिशत में बात कर रहा है तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। x क्या है 100% के बराबर है, y क्या है 100% के बराबर है। अगर इसमें 20% का बढ़ोतरी किया जाता है तो बढ़ करके कितना हो जाएगा, पहले से 100% है और 20% और बढ़ा दीजिएगा तो 120% हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज अपने आप में 100% के बराबर होता है, ठीक है। ये पहले से ही 100% है और 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि 20 इसमें जोड़ दीजिएगा, है ना। तो ये क्या हो गया 120% हो गया, है ना। और हर में क्या हो जाएगा 100 + 25 हो जाएगा, ये क्या हो गया 125% अब हो गया। बढ़ने के बाद 120% हो गया, और ये जो हर है हर बढ़ने के बाद 125% हो गया है ना। अगर यही बोल दिया जाता है कि 20% घटा दिया जाता है ना, तो क्या लिखते 80%, है ना, यानी कि परसेंट नहीं लिखते 80 लिखते। और इसको बोल दिया जाता है कि 25% घटा दिया जाता है हर में से, तो कितना लिखते हैं 75%, यानी कि 100 को बेस बना के चलते हैं और समझते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% के बराबर होता है ना। चलिएगा प्रश्न से चलेंगे, क्या बोल रहा है, बढ़ा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न क्या हो जाता है 3/5 के रूप का हो जाता है, ठीक है। यानी कि x पहले से था और उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया 100 + 20 कर दिया गया, है ना, यही कर दिया गया। पहले से कितना था 100% के बराबर था, अब बढ़ने के बाद में कितना हो जाएगा 100 + 20 हो जाएगा। और y को क्या किया जा रहा है, इसको भी बढ़ाया जा रहा है ना। तो बढ़ाइएगा तो यहाँ गुना का चिन्ह देना पड़ेगा, है ना। y का 125% हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या करना होगा 3/5, परिणाम स्वरूप क्या है 3/5 है ना। अब x गुना क्यों किए, क्योंकि यदि किसी चीज को बढ़ाते हैं, है ना, तो कितना लिखेंगे x का 120%, x का 120%, ठीक है। x का 120%, y को 25% बढ़ा रहे हैं, यानी कि y का 125%, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ये सारा कुछ परसेंटेज में क्लियर हो जाएगा, या आप पहले से जानते होंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा देखिएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं x गुना 120 और बटा में क्या लिख सकते हैं y गुना 125 और बराबर में कितना 3/5, ठीक है। अब देखिएगा x/y
अब बराबर कर लीजिए, ठीक है। बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गुना में है इसको बराबर की इस तरफ भेज दीजिए और ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 3/5 के जाकर के ये भाग देगा, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो 125 बटा में 120 हो जाएगा, है ना। चलिए इसको काटते हैं। 5 से 25 बार में इसको काट लीजिए। 5 से इसको काटिए फिर से, 5 5 25 और 5 से इसको काटिएगा तो 24 बार में ये कटेगा। 3 से ये कटेगा, कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। और देख रहे हैं हम कि 5 बटा में 8 बाहर हो रहा है, यानी कि x बटा वाई का वैल्यू कितना हो गया, 5 बटा 8। और यही क्या हो गया, मूल भिन्न हो गया। हम लोग मूल भिन्न क्या माने थे, x बटा वाई माने थे, और x बटा वाई का मान कितना निकला, 5 बटा 8। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। प्रश्न में बोला था कि अंश को 20% बढ़ाया जाता है और हर को 25% बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने का यही मतलब हो गया कि x का 100 + 20 और y का 100 + 25, है ना। यानी कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% के बराबर होता है। x का 120 हो गया है और y का 125 हो गया है। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है कि x बटा वाई को इस तरफ रख रहे हैं, क्योंकि x बटा वाई क्या है, मेरा भिन्न है ना। x बटा वाई का ही तो मान हमको ज्ञात करना है, इसीलिए ये जो गुना में है 120 बटा 125, इसको बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 25 बटा में 20 हो जाएगा। 125 बटा 120, ठीक है। उल्टा होकर के उधर जाकर के गुना करता है, ये तरीका होता है। अब इसको क्या किया हम लोग, कटाए हैं। कैसे कटाए हैं, 5 से इसको कटा दिए 25 बार में, तो 125 खत्म हो गया, है ना। फिर 25 को 5 बार में कटा, 5 5 25 और 24 5 120, 24 बार में 120 कट गया है। फिर 3 से इसको 24 को 8 बार में काट दिए, जो कि 5 बटा 8 निकल के आया, जो कि मूल भिन्न हो गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने बड़ा ही आसान प्रश्न है। दिया हुआ है कि एक भिन्न 5 बटा 7 के अंश और हर से, यानी प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि भिन्न क्या हो, 2 बटा 3 बन जाए। ठीक, 5 बटा 7 से कुछ घटाना है और घटाने के बाद कितना होना चाहिए, 2 बटा 3 होना चाहिए। आइएगा, मान लेंगे, माना कि भिन्न से x घटाया जाए। ठीक है, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, मान कर चलते हैं। भिन्न से क्या घटाना होगा, x घटाना होगा। कौन सा भिन्न से, इससे, है ना। तो लिख लेंगे 5 बटा 7, 5 बटा 7। इसमें से क्या करना है, x को घटाना है। अंश से भी x और हर से भी x घटाएंगे। कितना बनना चाहिए, 2 बटा 3 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, घटाने के बाद कितना होना चाहिए, 2 बटा 3 हो जाना चाहिए। ऐसा हम लोग समीकरण तैयार करते हैं। ठीक है, क्या माने कि भिन्न से x घटाने पर 2 बटा 3 हो जाएगा। तो x मान लिए हैं और x को घटा दिए। अंश से भी और हर से भी बोला है कि अंश और हर प्रत्येक से घटाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंश से घटाइए या सिर्फ हर से घटाइए, दोनों से घटाना है। हल कर लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इससे गुना कर लेते हैं। 5 × 15 हो जाएगा और माइनस में 3x हो जाएगा और बराबर में 7 दूना 14 हो जाएगा। 2 आकर के 7 में गुना किया है और यही 2 फिर इसमें गुना कर लेगा तो -2x हो जाएगा, है ना। अब क्या कर लेंगे हम लोग, देखिएगा, 15 में 14 को घटा लेंगे, यानी कि 15 - 14 कर लीजिए और -2x इधर बच जाएगा। और ये जो माइनस में 3 है इसको ले जाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, है ना। तो कितना निकल के आया, देखिएगा, यहाँ पे 1 निकला और इधर क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि +3x में से -2x किए तो x बचा, यानी कि x बराबर मेरा क्या निकल के आ रहा है, x बराबर 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि भिन्न जो 5 बटा 7 है उससे हम लोग अंश से भी 1 और हर से भी 1 घटा देंगे तो 2 बटा 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ मेरा आंसर, x ही हो गया, 1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चेक करके देख लीजिएगा। 5 बटा 7 है तो 5 में से 1 घटाइए और 7 में से भी 1 घटाइए, कितना निकल के आएगा, 4 निकलेगा और 6 निकलेगा। ठीक है, तो कितना निकलना था, 2 बटा 3 निकलना चाहिए था, 4 बटा 6 आ रहा है, यानी कि इसको काटना पड़ेगा। 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो 2 बटा 3 बाहर हो गया, है ना। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। 5 बटा 7 से कितना घटाना चाहिए, 1 घटाना चाहिए। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। सवाल को ठीक से पढ़िएगा। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का 1 बटा 7 भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ दिया और शेष समान रूप से अपने पुत्रों में विभाजित किया। यदि प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पुत्री के हिस्से से दोगुना है तो उस आदमी के कितने पुत्र हैं। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि उस आदमी के पास कितने पुत्र हैं। तो इसको हम लोग मान लेंगे, है ना, कि माना कि उसके पुत्रों की संख्या बराबर x, है ना। ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। क्या माने हैं,
एक्स माने हुए हैं। उसके कितने पुत्र हैं नहीं मालूम है, इसलिए एक्स मान लिए हैं। अब उसकी पुत्री का हिस्सा, अब उसकी पुत्री का हिस्सा निकालिए, पुत्री का हिस्सा। तो पुत्री को कितना दिया है, 1/7 दिया है ना। और प्रत्येक पुत्र को कितना दिया है, प्रत्येक पुत्र का हिस्सा बराबर पुत्री के हिस्सा का दोगुना है ना। तो पुत्री का 1/7 है तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 2/7, यही होगा ना। तो प्रत्येक पुत्र का हो गया है 2/7, ठीक है। अब इसके एक ही पुत्र नहीं है, और भी पुत्र हैं जिसकी संख्या हमको मालूम नहीं है, और उसके संख्या क्या माने हैं, एक्स माने हुए, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि इसके 2 पुत्र हो, है ना, तो प्रत्येक पुत्र को इतना मिला है, तो 2 पुत्र होंगे तो कितना हो जाएगा, कुल धन पुत्र का हिस्सा निकालिए तो सिर्फ दोनों पुत्रों का हिस्सा में क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, क्योंकि एक पुत्र को 2/7 मिलता है। तो जितने पुत्र होंगे उसके संख्या से क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है। तब जाके निकलेगा कि कुल पुत्रों का हिस्सा, है ना, सब पुत्र को मिला करके कितना हिस्सा हुआ, है ना। तो आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे कि इसलिए एक पुत्र को कितना हिस्सा मिलता है, 2/7 मिलता है, और कुल पुत्र कितना है, एक्स है। हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, इसमें एक्स से गुना हो जाएगा। अगर 2 पुत्र होते तो क्या करते, 2 से गुना करते तो कुल पुत्रों का हिस्सा ज्ञात हो जाता है। और यहाँ क्या है, एक्स है, पुत्रों की संख्या क्या है, एक्स है, ऐसा हम माने हुए हैं। इसीलिए प्रत्येक पुत्र के हिस्सा में एक्स से गुना, है ना, जितने पुत्र होंगे उसके संख्या से गुना और जोड़ 1/7। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए इसका कुल धन निकलेगा, और कुल धन को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। इसको संख्या पे डिपेंड नहीं करना है कि इतना सब जोड़ने के बाद 1 ही आएगा। इसको क्या माना गया, इसको धन माना गया। उसका कुल संपत्ति कितना है, मान लीजिए कि कुल संपत्ति उसका यही है, इतना है ना। इसके पुत्र के कुल संपत्ति और पुत्री के कुल संपत्ति को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इस व्यक्ति का संपत्ति निकल जाता है। इसको लिखने का तात्पर्य यही है कि पुत्र का कुल संपत्ति जोड़ पुत्री का संपत्ति बराबर कुल संपत्ति, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा, भिन्न का जोड़ बना लेते हैं तो 7 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो कितना निकल के आ जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा और बराबर में 1 हो जाएगा, है ना। यहां से देख लीजिएगा 2x + 1 बराबर में 7 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, इधर से देखेंगे 2x बराबर 7 - 1 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस में 1 है, बराबर की इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और 2x बराबर 6 निकल के आ गया है, और 2 से इसको कटा दीजिए, 3 बराबर हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या निकला, 3 निकला। और x क्या है, पुत्रों की संख्या है ना। तो इस व्यक्ति के कितने पुत्र थे, तो 3 पुत्र थे। यहाँ से क्या निकला, 3 पुत्र निकल गया है, यही आंसर हो गया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा था कि उस आदमी के कितने पुत्र हैं, तो उस आदमी के 3 पुत्र हैं। हम लोग क्या माने थे, उसके पुत्रों की संख्या x, और x का वैल्यू जितना निकला वही उसका पुत्र का संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया गया है कि उसका जो संपत्ति था उसमें से 1/7 भाग किसको दिया था, पुत्री को दिया था, ठीक है। और प्रत्येक पुत्र को कितना दिया था, पुत्री के दोगुना दिया था, है ना। अगर पुत्री को 1000 रुपया देता तो पुत्र को कितना, 2000। अगर पुत्री को 1/7 भाग दिया है तो पुत्र को कितना, दोगुना इसका कितना हो जाएगा, 1/7 का दोगुना 2/7, ठीक है, 2/7 हो गया। अब यहाँ क्या किए हैं कि 2/7 यानी कि एक पुत्र का हिस्सा हुआ, और इसमें x से गुना किए, और x क्या है, उसके पुत्रों का संख्या, है ना। कुल संपत्ति निकालना है अब यहाँ पे कि इस व्यक्ति का कुल संपत्ति कितना था। तो जिस को ये पैसा दिया है या संपत्ति दिया है उन सबको एक साथ जोड़ दीजिएगा तो उसका कुल संपत्ति निकल जाएगा। यानी कि जितने पुत्र थे, कितने पुत्र थे, x पुत्र थे, है ना। और x का मान कितना निकला, 3 निकला, वो आगे की बात है। यानी कि x पुत्र थे और 2/7 भाग सब लिए हुए थे, है ना। तो यहाँ से कुल पुत्रों का हिस्सा निकला कि सब पुत्र मिलाकर कितना पैसा लिए होंगे, कितना संपत्ति लिए होंगे, तो 2x/7 भाग लिए होंगे, और पुत्री कितना ली है, 1/7 ली है ना। अब इन सबको जोड़ दिया जाता है तो इस व्यक्ति का कुल संपत्ति बाहर निकलता है ना। तो इसका कुल संपत्ति कितना माना गया है, 1 माना गया है, इसको 1 मान लिया जाता है। ये है क्या, संपत्ति है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाते हैं। 7 लघुत्तम हो गया है, इस तरह से 2x + 1 और 2x + 1 बराबर 7। तो 1 को इधर भेज दिए माइनस में, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, 2x बराबर 6, और 2 से कटा दिए 3 बार में, x बराबर 3 निकल के आ गया है। तो इस तरह से पता चला कि उस व्यक्ति के कितने पुत्र थे, तो 3 पुत्र थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।